नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों फरवरी 2024 वृषभ लव राशि फल। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातकों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों की स्थिति क्या रहने वाली है, ये महीना आपके प्रेम व्यवहार के लिए कैसा है, व्यापार के लिए कैसा है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है, बहुत विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान में आपका पार्टनर आपके साथ में धोखा करने वाला है तो क्यों। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पर बात होती है दिल से। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को देखें, और ग्रह गोचर को देखना नहीं है, समझना भी है। आज मैं वो बताने वाला हूं जो आपने शायद कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के मुख से नहीं सुना होगा। तो आइए सबसे पहले ये जान लें कि वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है और शुक्र 3 नक्षत्रों में बली होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र का जो नक्षत्र माना जाता है मित्रों, वो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। मित्रों, पूर्वा फाल्गुन और उत्तरा फाल्गुन, ये दोनों नक्षत्र जो हैं, पूर्वा फाल्गुन और पूर्वाषाढ़ा नाम के जो नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुन और पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के नक्षत्र माने जाते हैं। और वर्तमान में जो शुक्र का गोचर चल रहा है वो विशेष रूप से मकर राशि में है। इस बात का ध्यान दें। आपकी कुंडली, ये आपकी गोचर कुंडली है, इस बात को समझें। तो जब आपकी राशि से, मतलब आपकी राशि वृषभ है, आपके नवम भाव में वृषभ राशि में शुक्र गोचर करेंगे, चतुर्ग्रही योग, मतलब मंगल 11 फरवरी में विशेष रूप से शुक्र मंगल की ये युति हो जाएगी। यहां पर सूर्य भी होंगे। ये वो समय होगा जो एक लाभकारी समय है। किस कारण, किसके लिए लाभकारी है? मित्रों, इस समय में लिविंग रिलेशनशिप की एक मजबूत स्थिति रहेगी, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, नए रिलेशन की स्थितियां भी बनती हुई नजर आएंगी। एक और बात, जो मैरिड लाइफ के पार्टनर अपने प्रेम संबंधों में, ध्यान रखना इस बात को, जो मैरिड लाइफ के पार्टनर अपने संबंधों को छुपा रहे थे, जो थर्ड पार्टी से थे, ध्यान रखना इस बात का, वो यहां पर उनके पार्टनर के सामने आएंगे। कैसे? कि अगर आप पति पत्नी हैं और आपकी पत्नी या आपके पति आपके साथ में धोखा कर रहे हैं और थर्ड पार्टी रिलेशन के साथ में ज्वाइंट हैं, तो यहां पर वो पोल खुलने वाली है, क्योंकि अपने आप कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिनसे आपको 100% ये शक हो जाएगा कि आपका पार्टनर आपके साथ में धोखा कर रहा है। ये एक खास स्थिति। वहीं मंगल, सूर्य, शुक्र की युति नवम भाव में होने से धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि ज्यादा होगी, भगवान के प्रति विश्वास आपका ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ मित्रों, संतान के योग भी इस समय रहेंगे। मतलब फरवरी का जो महीना है वो आपके संतान के योगों से भरा हुआ है। अगर आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा 11 फरवरी से और 18 मार्च तक का जो योग है वो आपकी संतान प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ योग चल रहा है। इसमें पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा रहेंगे। यदि आप विशेष रूप से द्वादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि में अगर संबंधों की स्थिति बनती है, प्रेम संबंध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा संभावना है कि पुत्र प्राप्ति के योग बने। मित्रों, वहीं ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो नवम भाव में मंगल शुक्र की युति हो रही है, इस समय में पार्टनर पर विशेष ध्यान देना होगा। ये ध्यान देना, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में, समझ रहे हैं ना, लिविंग रिलेशनशिप में है और आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वर्तमान में आप किसी कार्य से बहुत ज्यादा व्यस्त रह रहे हैं, तो ये समय जो है ना वो आपके पार्टनर का आकर्षण किसी अन्य ओर बढ़ा सकता है। हो सकता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से पार्टनर किसी और की खोज में चला जाए, किसी और के रिलेशन में आ जाए,
ऐसी स्थितियां यहां पर ज्यादा हो सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, थर्ड पार्टी के रिलेशन में एक बहुत बड़ी समस्या का यहां पर सामना करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी के रिलेशन यहां पर टूटते हुए नजर आएंगे। ध्यान देना, जो वृषभ राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, विवाहित होते हुए जुड़े हुए हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में होते हुए आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, तो ये बात जरूर मान लें कि थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो यहां पर खत्म होने की संभावना ज्यादा रहेगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, व्यापार की स्थिति को लेकर इस समय मंगल शुक्र की युति में बहुत ज्यादा योगकारी समय रहेगा। 16 फरवरी से बुध आपको सपोर्ट करेंगे और 16 फरवरी से ये जो समय आएगा वो व्यापार की दृष्टि से मजबूत होगा, ये बात ध्यान दें। मित्रों, वहीं अगर आप इस समय में बाहर की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि वर्तमान में आप 16 फरवरी, ध्यान रखना, 16 फरवरी के बाद यात्रा करें। सुखद समय रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, और थर्ड पार्टी रिलेशन, एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में जो लोग हैं वो बहुत ध्यान दें। इस समय में ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा होगी 11 फरवरी से लेकर, और यहाँ पर यह योग जो होगा वो ज्यादा समय तक नहीं, आप ये मान लें कि 22 फरवरी तक आपको बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। इस विषय में, इस समय में आपके संबंध टूट सकते हैं। मित्रों, वहीं हम ये बात करें कि लिविंग रिलेशनशिप में और प्रेम संबंधों के फिजिकल रिलेशनशिप के योग कितने मजबूत होंगे। मित्रों, नवम भाव में मंगल शुक्र सूर्य की युति है, इसलिए ये बात ध्यान रखें कि 1 फरवरी से और 16 फरवरी के बीच में प्रेम संबंध, शारीरिक संबंध के योग ज्यादा होंगे, रिलेशन के योग ज्यादा होंगे। ये एक खास स्थिति यहां पर रहेगी। वहीं मैं आपको ये बता देना चाहता हूं किन राशियों के साथ में आपके रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, और ये बात जरूर समझ लें, लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए जो योग ज्यादा प्रभावित है वो फरवरी के महीने में चर्चाएं चलेंगी, विवाह से रिलेटिव चर्चाएं चलेंगी। तो वृषभ मकर का योग अच्छा होगा, वृषभ कुंभ का योग अच्छा होगा, वृषभ राशि में, और यहाँ पर विशेष रूप से मकर, कुंभ और वृषभ, इन 3 का योग अद्भुत है। इस समय में अगर आपके विवाह से रिलेटिव चर्चाएं चल रही हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय में आप एक स्त्रोत होता है उसका पाठ आप जरूर करा लें, और वो स्त्रोत है मित्रों, ये नवग्रह का जो स्त्रोत आता है, जपः कुसुम संकाशम काश्यपेम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्निम प्रणोतोष्मि दिवाकरम। इस स्त्रोत का आप पाठ करा लें, 11 पाठ इसके करा लें, आप ये देखेंगे कि 100% संबंध हो ही जाएगा। और एक विषय बहुत खास, इस समय में अगर कोई भी व्यक्ति आपके विवाह के लिए आने वाला है, आपको ऐसी संभावना है और इस रिश्ते को आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये रिश्ता हो ही जाए, तो मित्रों इसके लिए आपको, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको देखने आ रहा है या आपके घर में आ रहा है, तो उस समय आप एक दीपक तेल का जलाएं दक्षिण दिशा की ओर और उसमें एक लोहे की कील डाल दें। आप ये देखेंगे कि आपके संबंध 100% फाइनल हो जाएंगे। ये बात एक विशेष बता रहा हूं। मित्रों, वृषभ राशि के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि संबंधों की दृष्टि से यह जो समय है वो लाभकारी भी है, लेकिन थर्ड पार्टी के रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। झूठ बोलना, मिथ्याचार, मतलब आपस में बातों को छुपाना, ये स्थितियां यहां पर रहेंगी। वहीं मित्रों, कुछ राशियों के फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा है, तो वो भी सुन लें। मकर राशि, विशेष रूप से मकर राशि, यहाँ पर वृश्चिक राशि और कर्क राशि, इन राशियों में वृषभ राशि के फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे, इस बात का भी ध्यान।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों यहां पर कुछ चीजों को नोट करें। ये जो गोचर दिखाई दे रहा है, इसमें मंगल की चतुर्थ जो दृष्टि है वो मित्रों मेष राशि पर ही रहने वाली है। तो जब मंगल अपनी ही राशि पर दृष्टि देंगे तो मंगल मजबूत हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आपका नहीं होने वाला जो रिश्ता है, जो काम नहीं होने वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा अड़चनें आ रही हैं, वो काम अति शीघ्रता से होना शुरू हो जाए। मान लीजिए कोई मकान आपका अधूरा पड़ा है, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अति शीघ्रता से काम होना शुरू हो जाएगा। मंगल का द्वादश पर दृष्टि होना खर्चे भी बढ़ाता है, इस बात का ध्यान दें। साथ ही मित्रों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मंगल है वो कर्क पर दृष्टि दे रहा है, इसलिए वृषभ, कर्क, मकर, वृश्चिक इनके जो योग बन रहे हैं वो बहुत अद्भुत बन रहे हैं। इसमें संबंधों की स्थिति ज्यादा है। मित्रों यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, वर्तमान में आपके नो कांटेक्ट के योग चल रहे हैं, तो आप ये कार्य जरूर करना शुरू कर दें। एक पान के पत्ते पर पान का पत्ता लें और उस पर काले तिल और उसमें चमेली का तेल डाल के ऐसे उसको मिला लें और मित्रों अपनी छत पर रखना शुरू कर दें। पान के पत्ते पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन रखें। ये आप ज्यादा नहीं, कम से कम 7 शुक्रवार करें। चमेली का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, उसको मिलाकर काले तिल पान के पत्ते पर रख के ऊपर रख दें छत पर, अति शीघ्र मिलन के योग बनेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।